है यू ऑल। तो KVS 2023 में PRT के जो 4-5 दिन तक एग्ज़ाम हुए थे और उसमें जो फर्स्ट डे की सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो था वो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। और आज इसमें मतलब मैं इंग्लिश ही कवर करवा रही हूँ, तो इंग्लिश इसमें भी हम इंग्लिश ही कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंग्लिश से, ठीक है। और आप भी मेरे साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन। मतलब कि आपको क्या करना है, सिनोनिम बताना है टेंडर का, ठीक है। टेंडर का सिनोनिम बताना है। तो टेंडर का मतलब होता है क्या, नाजुक। क्या होता है, नाजुक, ठीक है। अब देखो इसमें हम बाकियों के मीनिंग भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आइडल। तो आइडल का मतलब होता है निठल्ला या फिर कौन सा, जो व्यक्ति कैसा हो, आलसी हो, जिसको जोर आता हो कोई काम करने में, ठीक है। फिर है आपका प्यूपिल। तो प्यूपिल का अर्थ होता है या तो छात्र हो सकता है या फिर आँखों की जो पुतली होती है, एक सेकेंड, पुतली जो होती है ना, आँखों की पुतली जो होती है वो। और कॉमिक का मतलब क्या होता है, जो हास्य का पात्र हो, ठीक है, हास्य पूर्ण हो। या फिर कॉमिक आपको पता होगा जिसमें हम वो कैरेक्टर्स होते हैं, सुपर हीरोज़ होते हैं, वो कॉमिक भी हम कह सकते हैं। तो टेंडर का सिनोनिम तो ये तीनों नहीं दे रहे, बचे क्या आपके सामने, बचा क्या है, डेलिकेट। तो डेलिकेट का मतलब ही क्या होता है, नाजुक। तो हमारा टेंडर का सिनोनिम नाजुक हो मतलब डेलिकेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। मतलब एंटोनिम बताना है किसका, वो फुल का हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो देखो वो फुल का अर्थ होता है क्या, खस्ता हाल, बहुत बुरी हालत है जिसकी, खस्ता हाल एकदम दयनीय स्थिति है, ठीक है। तो उसका अपोजिट बताना है हमको। तो वेयर का मतलब होता है जो कैसा हो, आपका जागरूक, ठीक है, जागरूक हो, चौकन्ना हो। और टीडियस का मतलब होता है कैसा, कठिन, या फिर जो कैसा, ऐसा काम जो कैसा हो, थकाऊ हो, ठीक है। या फिर आप जिसमें क्या हो जाओ, पक जा रहे हो, ऊब जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, हम टीडियस बोलते हैं। वैलिएंट का मतलब होता है क्या, बहादुर, बहादुर। तो देखो ये तीनों ही इसके मीनिंग नहीं दे रहे हैं, है ना। खस्ता, खस्ता हाल का मीनिंग ये तीनों ही नहीं दे रहे। बचा क्या हमारे पास में, चीयरफुल। तो चीयरफुल का मतलब ही होता है क्या, प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न होता है। तो खस्ता हाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रसन्न। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछा है कि पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अंडरलाइन किया हुआ है आपके सामने, यूनिक। मैन इज़ अ यूनिक एनिमल। इसमें मैन आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, ठीक है। और आपका एनिमल जो है वो भी आपका नाउन ही है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। और नाउन के पहले क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, वॉइस चेंज करना है। बोला है राम इज फीडिंग द डॉग। फीडिंग आ रहा है, ING आ रहा है, इज आ रहा है और ING आ रहा है, ठीक है। तो इसका इज रहेगा और ING आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। तो देखो जहाँ बीइंग आ रहा है, जहाँ बीइंग नहीं आ रहा है उसको हटा दो, है ना। सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर आपका हो जाएगा, द डॉग इज बीइंग फेड बाय राम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नरेशन चेंज करना है कि ललित सेड टू। जहाँ पे भी सेड टू आता है हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ टोल्ड नहीं आ रहा है वहाँ से उसको हटा दो। बच्चे का आपके सामने 2 ऑप्शन। तो ललित टोल्ड रमा दैट। अब यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन हो, ललित सेकंड पर्सन है, रमा थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ललित के लिए आप बोल रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ललित सेड टू रमा, ललित टोल्ड रमा दैट क्या, ही शैल, ही शैल का क्या हो जाएगा, शैल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है, ही वुड गिव। फिर माय, उसकी, वह उसकी, है ना, वह, आई की जगह हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। तो वह उसकी मतलब हिज, ठीक है, ही वुड गिव हिज बुक, बुक
टू क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारी रमा है थर्ड पर्सन, तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, हर यूज़ कर लेंगे। तो देखो कहाँ आ रहा है एज इट इज़, ही वुड गिव हिज बुक टू हर, हमारा किस में आ रहा है, सेकेंड वाले में आ रहा है, तो सेकेंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ललित टोल्ड रमा दैट ही वुड गिव हिज बुक टू हर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जम्बल्ड फ्रेज दिया हुआ है, आपको इसको करेक्ट करना है। तो देखो, डज व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी द ऑथर एक्सप्रेस, डज व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी, देखो साथ में आता हुआ दिख रहा है क्या, व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी, व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, डज व्हाट व्यू ऑफ पॉवर्टी डज द ऑथर, ठीक है, डी वाला आ जाएगा, द ऑथर एक्सप्रेस, ई आ जाएगा। BCADE कहाँ आ रहा है, फोर्थ वाले में आ रहा है BCADE, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड, तो यहाँ पर देखो आई हिट द बॉल आउट ऑफ, यहाँ पर क्या है, कोई पर्टिकुलर ग्राउंड की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक ग्राउंड है, तो यहाँ पर हमारा जो एरर है वो किस में आ जाएगा, आपका डी वाले में एरर आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड के पहले क्या लगना चाहिए था, द लगना चाहिए था। आई हिट द बॉल आउट ऑफ ग्राउंड नहीं होता है, आउट ऑफ दी पर्टिकुलर कोई सा ग्राउंड, जैसे खेल का मैदान, स्टेडियम वगैरह है, उस तरीके की चीज़। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर ग्राउंड है, वहाँ से उसने क्या किया, बॉल को हिट किया, तो वो ग्राउंड के बाहर ही चली गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 8th है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस, आपके सामने ऑप्शन है द, सम, ए, एन, इनमें से आपको क्या करना है, जो सही आर्टिकल है या डेफिनेट हमारा जो डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर है, वो लगाना है हमको। आई स्पीक, देखो वैसे तो यहाँ पर ट्रूथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आर्टिकल तो यूँ भी नहीं आना चाहिए था, जीरो आर्टिकल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट क्या हुआ कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक ट्रूथ की बात की गई होगी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, है ना, इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि किसी स्पेसिफिक ट्रूथ की बात की गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, द ट्रूथ लगा देंगे। आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर ट्रूथ की बात की गई है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना, वही इडियम फ्रेजेस से रिलेटेड है ये। ठीक है, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। ही कांट बी डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं हो सकता। ही इज़ बोर्ड, ही इज़ क्या है, बोर्ड। तो देखो, अगर हम ऑन लगाते हैं तो ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से क्या करना, सहमति करना, अग्री करना, कि कोई प्लान है, कोई आइडिया है, कोई सपोर्ट, मतलब टीम है, तो वो क्या करना, उससे सहमति रखना या उसको सपोर्ट करना, कि आई एम ऑन बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। फिर है ऑफ बोर्ड का मतलब कि जैसे यहाँ पर अभी ऑन का मतलब, ऑन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर अपॉन जैसा कोई शब्द नहीं होता है, बचा क्या है, अबव, तो देखो अबव ही आपका आंसर हो जाएगा। और अबव का अर्थ होता है क्या, अबव बोर्ड एक क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है क्या, जो कैसा हो, ऑनेस्ट हो, ओपन हो, या कैसा हो, लेजिटिमेट हो, लेजिटिमेट हो। ठीक है, अबव बोर्ड का अर्थ होता है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा अबव। फिर है आपके सामने कि ललिता टुक एक्सेप्शन डैश एन इनोसेंट रिमार्क, देखो टेक एक्सेप्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, टू समथिंग, ऑफ नहीं सॉरी, टू समथिंग एक क्या है, एक फ्रेजल वर्ब ही है। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या, कि किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन करना, ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, या फिर क्या करना, आपका किसी चीज़ से ऑफेंड हो जाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका टू आंसर हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या लेता है, हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर हमारे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, जो सब्जेक्ट्स में इंग्लिश पूछी गई है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 से हमारे सब्जेक्ट के ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला है पार्ट ऑफ स्पीच हमको आइडेंटिफाई करना है। रेडियो प्लेज कवर
अ वाइड रेंज, रेडियो प्लेस कवर अ वाइड रेंज, कि रेडियो पर जो नाटक होते हैं ना वो बहुत सारे बहुत वाइड रेंज क्या करता है, कवर करता है। तो यहाँ पर प्ले का मतलब क्या हुआ, नाटक, ठीक है, नाटक या फिर नाट्य, और नाट्य क्या हो जाता है आपका, नाउन हो जाता है, ठीक है, वर्ब नहीं आएगा यहाँ पर। आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर लीजिए, ठीक है। तो प्ले हो जाएगा हमारा क्या, नाउन। फिर 127 में पूछा फिर से है कि पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। वन क्या हो जाएगा, तो वन में टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन, कि कोई कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर कोई जो है वो क्या शो कर रहा है, किसी संज्ञा के जगह काम आ रहा है ना, तो संज्ञा की जगह कौन काम आता है, आपका प्रोनाउन काम आता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोनाउन। फिर जंबल फ्रेज है, आपको बताना है कि इसका सही अरेंजमेंट क्या हो जाएगा। अर्जेंटली वांटेड इन, दीज आर आवर कंट्री द वर्च्यूज मोस्ट अर्जेंटली वांटेड इन, क्या ऐसा कर दे क्या, दीज आर द वर्च्यूज, ठीक है, बी और डी, दीज आर द वर्च्यूज मोस्ट अर्जेंटली वांटेड इन आवर कंट्री, बी डी ऐसी हो जाएगा क्या, देखो आ रहा है सेकंड नंबर पर। और बाकी भी बना के देख सकते हैं हम लोग, सी डी बी ए बना के देख सकते हैं। आर कंट्री द वर्च्यूज मोस्ट, ठीक है, आर कंट्रीज द वर्च्यूज मोस्ट, दीज आर अर्जेंटली वांटेड इन, नहीं ये तो नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। डी बी सी ए बना के देखते हैं, डी द वर्च्यूज मोस्ट, दीज आर कंट्री अर्जेंट, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। फोर्थ वाला बना के देखते हैं, ए बी सी डी है ना, अर्जेंटली वांटेड इन, दीज आर अवर कंट्री द वर्च्यूज, नहीं ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, आंसर हो जाएगा बी डी ए सी सेकेंड वाला। फिर हम बढ़ेंगे 129 की तरफ, जंबल वर्ड अगेन, कि ऑफ हिज एफर्ट्स मैन बिकम्स व्हाट अ इज द रिजल्ट, ठीक है, देखते हैं, इज द रिजल्ट, व्हाट अ मैन बिकम्स हो जाएगा क्या, व्हाट अ मैन बिकम्स इज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स। देखो सी बी और डी ए साथ में आना चाहिए, किस में आ रहा है, सी बी डी ए, फर्स्ट वाले में ही आ रहा है ना। मैन बिकम्स व्हाट अ मैन बिकम्स, ठीक है, फिर आ जाएगा क्या, इज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, सी बी डी ए। चले 130 पर चलेंगे, आपको बताना है नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनिम बताना है हमको। तो इम्पेरियस, देखो इम्पेरियस का अर्थ क्या हो जाता है, सबसे पहले तो इसका मतलब होता है जो कैसा हुआ हो, एरोगेंट हो या फिर कैसा हो, डोमिनेटिंग हो, है ना, डिमांडिंग हो इन नेचर। तो इसका क्या हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा क्या, टिमिड तो डरपोक होता है क्या, स्परियस हो जाएगा क्या, स्प्यूरियस हो जाएगा क्या, स्प्यूरियस का मतलब होता है क्या, जाली, स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली, ठीक है। और रॉयल का मतलब होता है राजसी, रॉयल का मतलब होता है राजसी। देखो वैसे तो इम्पेरियस का मतलब एक तरीके से क्या होता है, जो कैसा हो, जो राजसी तरीके से कमांड करता हो, ठीक है, डोमिनेट करता हो। बट यहाँ पर रॉयल और इम्पेरियस में डिफरेंस है ना, मतलब एक तरीके से क्या हो, प्रिटेंशियस, ठीक है, जो फेक, यार हम तो महाराजा है, हमारी तुमको सुननी पड़ेगी, जो ऐसे मतलब जमायोन होते हैं, ठाट बाट सा आते हैं ना, जिनके पास होता कुछ नहीं है, तो वो होता है इम्पेरियस। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कमांडिंग हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे, आपको बताना है एनिग्मा का सिनोनिम बताना है। तो एनिग्मा का अर्थ होता है क्या, मिस्टीरियस, है ना, मिस्ट्री या फिर रहस्य या राज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिखी क्या होगा आपको, इसका क्या हो सकता है, पहेली भी हम कह सकते हैं इसको, एनिग्मा को। तो इसका आंसर आपको दिखी गया होगा, क्या हो जाएगा, मिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रीपोजिशन बतानी है हमको। हाउ आर यू गेटिंग डैश विथ योर बॉस, तो आपको बताना है क्या लग जाएगा, ऑन, अप, ऑफ या अवे, है ना। तो देखो अगर गेटिंग ऑन, पहले हम देख लेते हैं गेटिंग अवे। तो गेटिंग अवे का मतलब होता है स्केप, है ना, किसी आपने कुछ किया हो गलत काम और आप क्या हो गए, वहाँ से पलायन कर गए, तो दैट इज गेट अवे विथ समथिंग रॉन्ग डूइंग, ठीक है। गेट ऑफ का मतलब होता है
कि मेरा पीछा छोड़ दो, है ना। गेट ऑफ, सॉरी वो तो डबल एफ होता है, इस गेट ऑफ का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। गेट अप का मतलब तो क्या होता है, उठो, है ना, गेट अप, उठ जाओ, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास में, ऑन, तो ऑन इसका आंसर हो जाएगा। गेट ऑन का मतलब होता है गेटिंग अलॉन्ग विथ, ठीक है, क्या करना, प्रोग्रेस, कि आप आपके बॉस के साथ आपका कैसा चल रहा है, प्रोग्रेस कैसे चल रही है, ठीक है, आप उनके साथ तालमेल बिठा पा रहे हो कि नहीं बिठा पा रहे हो। गेट ऑन का मतलब यही होता है। आगे बढ़ेंगे कि फिल इन द ब्लैंक 133 फिर से प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन कैसे है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या प्रीपोजिशन है, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। पूछा है कि एट लास्ट नविता फेल डैश ऑल माई प्रपोजल, क्या हो जाएगा, फेल आउट। और फेल आउट का मतलब होता है कि आपके पास उपाय ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर है फेल ऑन टू, तो फेल ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज़ पर गिरना, और फेल अप टू जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। बचा क्या है आपका, फेल इन विथ, तो फेल इन विथ का मतलब ही होता है क्या, अग्री करना, कि नविता जो है वो उसके प्रपोजल पर क्या कर जाती है, अग्री कर जाती है आखिरकार, ठीक है। आंसर हो जाएगा इन विथ। फिर है आपको वॉइस चेंज करना है, ही वॉज रन ओवर बाय अ कार, तो कार हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा आपका। फिर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, वॉज के साथ और कुछ दूसरी चीज़ आ रही है क्या, मतलब बीइंग विंग ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना, है ना, सिंपल है। यानी कि ये हमारा, अगर हम इसको एक्टिव में चेंज करते तो ये हमारा क्या होता, सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता। तो सिंपल पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते, तो रन का क्या हो जाता, रैन हो जाता। तो देखो रैन कहाँ कहाँ आ रहा है, रैन कहाँ का, और वॉज भी हट जाएगा। हमको इसको किस में चेंज करना है, सॉरी बताया ही नहीं, हमको इसको काय में चेंज करना है, एक्टिव में ही चेंज करना है, ठीक है। तो वॉज हट जाएगा, वॉज भी हट जाएगा, रन का क्या हो जाएगा, रैन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी दूसरा कुछ आ रहा है उसको तो हटा दो, एलिमिनेट कर दो, हैड भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अ कार रैन ओवर हिम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में हमको नरेशन चेंज करना है। तो देखो वांट का मतलब होता है विल नॉट, ठीक है। और ये कैसा है, तो ये ना यस नो वाला क्वेश्चन है कि विल यू नॉट हेल्प मी नाउ, है ना। मैंने उसमें करवाया है, 2-3 वीडियो मेरी है, आप जाओगे चैनल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। एक्टिव वॉइस पे मैंने, मतलब वॉइसेस पे मैंने 2-3 वीडियो बना रखी है, जिसमें सारे टाइप मैंने, मोस्ट ऑफ द जो पूछे जाते हैं वो सब टाइप मैंने बता रखे हैं, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे होते हैं, यस नो वाले होते हैं। यानी कि जैसे इसमें बोला गया कि विल यू नॉट हेल्प मी नाउ, तो इसका आप कैसे आंसर दोगे, हाँ में दोगे कि ना में दोगे, मतलब हाँ ना में ही दोगे ना, या तो हाँ या तो ना, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, और जब उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले तो सेड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। तो आस्क्ड में ही क्वेश्चन आ गया, यानी कि जो बाद का सेंटेंस होता है, जो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस होता है बाद वाला, वो कैसा हो जाता है, हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाता है, सिंपल स्टेटमेंट हो जाता है वो। तो उसमें जो वर्ड स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन वाला वर्ड है वो तो आगे रहेगा ही, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक और चीज़ है इसमें कि यस नो वाले में हम क्या लगा देते हैं, इफ़, ठीक है, इफ़ लगा देते हैं यस नो वाले में। WH में तो WH ही रहेगा, और इसमें हम लगा देते हैं इफ़, ठीक है। तो इफ़ और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। और वुड के पहले हमारा क्या आ जाएगा, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, इफ़ आई वुड, ठीक है। इफ़ आई वुड नॉट हेल्प हर, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो ये कहाँ कहाँ आ रहा है, इफ़ आई वुड नॉट हेल्प, और क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है, तो हमारा थर्ड वाला तो नहीं होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला में विल आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा हमारे पास में सेकंड ही है, क्योंकि इसमें भी विल ही आ रहा है फर्स्ट वाले में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि लता आस्क्ड मी इफ़ आई वुड नॉट हेल्प हर, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 136 अपोजिट बताना है हमको सटल का। तो सटल का मतलब होता है क्या, जो कैसा हो, इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट कहा गया हो कुछ, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं
अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष या फिर क्या अस्पष्ट, ठीक है, जो समझने में क्या हो थोड़ी सी मुश्किल हो उसको हम क्या कहते हैं, सटल, है ना, जो डायरेक्टली समझा ना जा सके। ऑड का मतलब होता है क्या, अलग, अजीब। हेवनली का मतलब तो क्या, दिव्य होता है या जो स्वर्ग से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिवियर का मतलब होता है क्या, गंभीर या फिर क्या, कड़ा, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा हमारे पास में क्या, एविडेंट, तो एविडेंट का अर्थ ही होता है क्या, बिल्कुल आपके जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जो स्पष्ट है, तो एविडेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 137, टेंस पूछा है कि आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई, तो देखो हैव भी आ रहा है, बीन भी आ रहा है, तो हैव बीन हम कब लगाते हैं, तो लगाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 138 में भी टेंस पूछा है कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग। अब देखो मैंने बताया था ना कि 3 एलिमेंट आ जाए तो आप क्या करना, जो जिसमें 3 वर्ड्स दिखते हैं टेंस में, वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। हैज़ बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में और आईएनजी लगता है किसमें, कंटिन्यूस में, ठीक है। 139 में आपको एरर फाइंड आउट करना है कि नो सूनर जैसे ही दिखे तब हमको क्या कर देना है, देन लगा देना है, ठीक है, देखना है कि देन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो सूनर डिड वी रीच द थिएटर, देख लो यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, वैन कर दिया, तो हमारा जो एरर है वो किस में आ जाएगा, सी वाले में हमारा एरर आ जाएगा। 140 भी कहता है कि एरर फाइंड आउट करो कि आई डोंट नो वेयर वॉज ही एट दैट टाइम। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि आई डोंट नो तक तो ठीक है, आई डोंट नो तक तो ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी जो इंटरोगेटिव वाला वर्ड होता है उसके जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, आपका सब्जेक्ट लगा देंगे, क्योंकि जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है वो कैसा हो जाता है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका सब्जेक्ट क्या लग जाता है, पहले लग जाता है, फिर आपका क्या लग जाता है, हेल्पिंग वर्ड लग जाता है। तो वेयर के बाद क्या लग जाना चाहिए था यहाँ पर, वेयर ही, और हेल्पिंग वर्ब वॉज लग जाती, वेयर ही वॉज एट दैट टाइम, तो हमारा इसमें भी क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा एरर पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये सेट भी ख़त्म होता है और आप बताना मुझे कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए keep on watching, and if you find this video helpful, so please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and do press the bell icon, ठीक है, कैसी बनती है घंटी, है ना, do press the बेल आइकन, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको हेल्प होती रहे। तब तक के लिए बाय।